तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका इतना वेलकम है। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक क्या होती है और कौन सी एंटीबायोटिक क्या काम करती है, किस जगह इस्तेमाल की जाती है। बहुत से मेरे भाई क्या होते हैं कि वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते रहते हैं। माना फीवर चढ़ा किसी को, आज हमें फीवर चढ़ गया और हमने इधर उधर से दवा खा ली, फीवर नहीं उतरा, तो वो बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक स्टोर से, मेडिकल से ले लेते हैं। तो खाली एंटीबायोटिक खाने से बुखार नहीं उतरता, ये आपको मैं समझा दूं। अगर आप खाली एंटीबायोटिक खाएंगे तो उससे बुखार नहीं उतरेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो काम होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करने का होता है। और बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, कैसे बैक्टीरिया बना, किस वजह से बना बैक्टीरिया, इसकी पूरी हद तक जानना होता है। ये नहीं है कि हमने एंटीबायोटिक खा ली बुखार उतर जाएगा, या किसी बच्चे को खांसी आई तो उसे मोनोसेप सिरप ला के दे दिया तो उससे खांसी ठीक हो जाएगी, बुखार उतर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो चलानी पड़ती हैं। जैसे मानो हमें बुखार चढ़ रहा है 4-5 दिन से, कितने दिन से, तो हमें पहले टेस्ट कराना चाहिए क्या वजह है, कौन सा इन्फेक्शन है शरीर के अंदर। तो टेस्ट करा के जब उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, या टाइफाइड मलेरिया कुछ भी आए, इन्फेक्शन आए, तो उसके ज़रिए फिर एंटीबायोटिक चलाई जाती है। तो इन कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक काम सबसे बेहतरीन करती है। जो टाइफाइड होता है उसमें तो एंटीबायोटिक होती है, जो सबसे अच्छा काम करती है सीपाडॉक्सिल एंटीबायोटिक टैबलेट है। इसमें सेप्टम 500, सेप्टम 250 या पल्मोसेप, ये एंटीबायोटिक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने में सक्षम है। ये एंटीबायोटिक यहाँ काम आती है। और किसी के जख्म हो गया, चोट लग गई, घाव है, तो उन कंडीशन में जो एंटीबायोटिक दी जाती हैं वो है, जैसे कि सेप्टम 500 एंटीबायोटिक, सेप्टम 500 चलेगी, बीडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी है तो बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए सिरप वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है, सीपाडॉक्सिल सिरप। और किसी बच्चे को खांसी है, निमोनिया है, और किसी आदमी को भी खांसी निमोनिया है, तो उन कंडीशन में कौन सा एंटीबायोटिक हमें चलाना चाहिए। उस कंडीशन में एंटीबायोटिक जो चलता है, एंटीबायोटिक वो अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक चलता है, जो बहुत ज़बरदस्त काम करता है इन कंडीशन में। उसके साथ साथ में कुछ मेडिसिन भी होती हैं। डॉक्टर अपने हिसाब से अलग अलग मेडिसिन वगैरह चलाते हैं। तो ये तो आप अपने डॉक्टर के हिसाब किताब में रहिए। जो डॉक्टर मेडिसिन वगैरह चलाए आप उनको इस्तेमाल करिए और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और इसमें जो सबसे मेन बात है, एंटीबायोटिक देखो इंजेक्शन भी होते हैं। इंजेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। जैसे किसी के ज़ख्म है, ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगते हैं जो बहुत जल्दी आपके ज़ख्म को रिकवर कर देते हैं और अच्छा खासा ठीक कर देते हैं। तो उनमें जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बड़ों में इस्तेमाल किया जाता है वो है वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है सीपैक्जिम सल्बैक्टम के साथ में 1.5 ग्राम, मतलब 1500 mg, ये बीडी इस्तेमाल होता है अगर किसी का ज़्यादा जख्म है। अगर किसी का थोड़ा जख्म है तो वो मोनोसेप विक्टम इस्तेमाल कर सकता है। मोनोसेप 1.5 ग्राम में आता है विक्टम में, उसे सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकता है। और बच्चे होते हैं तो बच्चे 375 इंजेक्शन आता है, उसको इस्तेमाल कराते हैं बच्चे, मतलब बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है।
तो 375 इंजेक्शन सुबह शाम लगाइए बच्चों के, बच्चा ठीक हो जाता है 4-5 दिन में। जख्म उसका जो भी होता है वो ठीक हो जाता है, जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया फैल रहा है अंदर वो सब खत्म हो जाता है। तो इसके साथ साथ जो मेडिसिन है, जैसे बुखार फीवर चढ़ा किसी को, तो इसके अंदर या तो डोलो 500, छोटा बच्चा है तो डोलो 500, उसके साथ में एंटीबायोटिक लगाइए, और इस उसके साथ में डीएसआर भी कैप्सूल लगाना, क्योंकि जो गर्मी होती है उस दवाइयों की गर्मी की वजह से लीवर ठप हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तो इस वजह से डीएसआर भी लगाना जरूरी है। छोटा बच्चा है तो पेंटॉप टैबलेट जरूर लगाएं, अगर बड़ा बच्चा है तो कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को प्यार दे के जाएं, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो भाई किसी को कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी हर तरीके की बीमारी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका इलाज कमेंट के जरिए बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या खाना है, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। चाहे किसी भी बीमारी से रिलेटेड आप मुझसे सवाल कर सकते हैं।